जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज मैं बात करूंगा माँ गंगा जी की उत्पत्ति और उनके कथा के बारे में। आप लोग जो मेरे कथा को सुनते हैं और मुझे कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई लोग और बहन लोग मुझे सजेशन देते हैं कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ऐसे ही सजेशन देते रहिए ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं क्रिएट कर पाऊँ और अच्छे से अच्छा मैं स्टोरी को भी आप लोगों को। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कथा को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी या माता के रूप में पूजा जाता है, जैसा कि हमें पता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में स्नान करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होती है। गंगा नदी के जन्म और उद्भव से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में भी माँ गंगा का विशेष महत्व है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर लंबाई को पूरी करती है। गंगा नदी को न केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इनका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। भारतीय वेद एवं पुराणों में गंगा का संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया है। गंगा नदी के तट पर बसे सभी शहरें गंगा नदी के जल से ही आपूर्ति लाभ करती है। गंगा नदी के जल के बारे में अगर हम बात करें, इस नदी के जल में कुछ ऐसी विषाणु होते हैं जो हानिकारक कीटाणुओं को भी मारने में सक्षम होते हैं। जिस तरह से इस नदी का पानी पीने से व्यक्ति को कोई बीमारी भी नहीं होता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, चलिए इस पर बात करते हैं। गंगा नदी का उद्गम मतलब गंगा नदी कहाँ से आरंभ होती है। तो गंगा नदी हिमालय की चोटियों पर गढ़वाल के गौमुख स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहां से आरंभ होती है माँ गंगा हमारी। इस विशेष स्थान पर माँ गंगा को समर्पित एक मंदिर भी उपस्थित है। साथ ही इसे तीर्थ क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ मौजूद 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्व सबसे अधिक है। साथ ही यह पूजनीय नदी यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा जैसी कई नदियों से जुड़ती है। इसके साथ माँ गंगा के उद्गम की कथा पुराणों में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्गलोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने 52 रूप धारण कर लिया। हमें पता है भगवान विष्णु जी ने 52 का रूप भी धारण किया था। और वही राजा, कौन से राजा का बात मैं कर रहा हूँ, बलि राजा का जो अहंकार हुआ था उसको चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने लिया था अवतार वामन जी का। उनके घर में जब बलि राजा के घर में उसी समय राजा बलि अपने राज्य सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने वामन जी का अवतार लिया, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसे दान दक्षिणा दी। हमें पता है बलि राजा बहुत दानी थे, बहुत बड़े दानी थे। उनसे कोई भी कुछ भी मांगता हो उनको पूरा किया करते थे हमेशा। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में देने के लिए उनसे प्रार्थना की। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतने विशाल हो गए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर में ही नाप लिया।
जब उन्होंने दूसरा पग जमीन मांगा तो, और दूसरे पग में उन्होंने पूरे आकाश को नाप लिया, और तीसरे पग में जब कोई जमीन ही नहीं बचा तो राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे सर पे पैर रख दीजिए। जब बावन भगवान जी ने जब उसके सर पर पैर रखा तो राजा बलि पूरे पाताल लोक में चला गया। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था, और उसी जल के तेज से मां गंगा की उत्पत्ति हुई थी। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने मां गंगा जी को पर्वतराज हिमालय को सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्रचलित है कि भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी थी। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसीलिए मां गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे मां गंगा धरती पर कैसे आई। चलिए बात करते हैं आगे। गंगा नदी के धरती पर आगमन की एक कथा यह प्रचलित है कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्गलोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था वह राज्य उस राजा का हो जाया करता था। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े की चोरी के बाद राजा सगर को मिला तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को छोड़ दिया। जब उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें चोर चोर बोल के ऐसा वहां पर हल्ला चित्कार कर दिया। हल्ला चित्कार होने के पश्चात जब उनका मुनीश्वर का जब नींद खुला, उन्होंने जब ध्यान से खुले तब उन्होंने सगर राजा के सारे पुत्रों को जला दिए। जलाने के पश्चात तो जल के राख होने के पश्चात तो लोग आत्मा के रूप में भटकने लगे, और आत्मा के रूप में भटकते भटकते प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा हम लोगों ने राजा भगीरथ के नाम जरूर सुन रखा होगा कि राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाया था। अभी वही सगर राजा के वंशज थे भगीरथ जी, और उन्हीं का बात अभी होगा। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा धरती पर राजा सगर के कुल में जन्मे भगीरथ जी ने विष्णु भगवान की कठोर तपस्या की, और तपस्या से प्रसन्न होने के पश्चात विष्णु भगवान उनसे प्रार्थना करते हैं कि वर मांगने की। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। मां गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाले सभी चीजों को बहा देंगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे। तब महादेव जी ने कहा, महादेव जी ने कहा वो गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई थी। और आज वर्तमान समय में गंगा जी का
जो महत्व है, गंगा जी में नहाने का जो महत्व है वो किसी पूजा पाठ में नहीं है। गंगा नदी में नहाने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। उसके इस जन्म के साथ साथ उसके पिछले जन्म के भी सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए आप भी गंगा नदी जाइए, काशी में जाइए, त्रिवेणी में जाइए, लेकिन एक बार गंगा स्नान जरूर कीजिए ताकि आपके भी सारे पाप धुल जाए। और ये स्टोरी अगर अच्छा लगा हो तो मेरा इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।